बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर का पेज चैप्टर नंबर 3, जिसका मेन पोर्शन जो है वो मैकेनिक्स है। सो पहले हम पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। सो मैकेनिक्स इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज़। मतलब मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट बॉडीज़ के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब एक कार है जो एक रोड पे ट्रेवलिंग करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रोड एंड अ कार इज़ ट्रेवलिंग ऑन दिस रोड। सो हम ये पढ़ेंगे कि इस कार की स्पीड कितनी है या इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसमें एक्सेलरेशन कितनी है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इस मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में हम जानेंगे। सो पेज की इस ब्रांच को, जिसमें हम मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं, इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। अच्छा, अब हमको मैकेनिक्स समझ में आ गई, तो इसके बाद हम मैकेनिक्स को दो ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक्स। अच्छा, अब मैकेनिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है। सो मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। काइनेमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन बट वी डू नॉट स्टडी द causes ऑफ मोशन. It means that in kinematics we will discuss only about motion. We will not discuss the causes of the motion. That the cause of motion, you know that the cause of motion is the forces that acted on a body. So we will not discuss the forces, but we will only discuss the motion, that is the velocity, the acceleration, the displacement, and these different parameters we will study in kinematics. But we will not talk about the cause of motion, that is force. सो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं, लेकिन मोशन की जो वजूहात है जिस वजह से मोशन पैदा होता है उसको हम नहीं पढ़ते। अच्छा, दूसरी ब्रांच जो मैकेनिक्स की है वो है डायनामिक्स। सो डायनामिक्स में हम मोशन भी पढ़ेंगे और मोशन के साथ साथ मोशन की जो काज है उस काज को भी हम पढ़ेंगे। इट मीन्स इट कि डायनामिक्स में हम मोशन के साथ साथ उसकी मोशन की जो काज है, जिस वजह से ये मोशन पैदा हुआ है, मोशन भी पढ़ेंगे और मोशन के साथ साथ मोशन की वो काज भी पढ़ेंगे। सो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों ब्रांचेस है मैकेनिक्स के, और मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स का। तो हमने पढ़ा मैकेनिक्स पढ़ा और हमने मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस पढ़े, दैट इज़ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अच्छा, इसके बाद जब हमने पढ़ा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है, सो इसके बाद इट मीन्स दैट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मोशन. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम मोशन, दैट व्हाट इज़ मोशन. तो हमने ये पढ़ा कि हम इस चैप्टर में हम मेनली मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो पहले हम मोशन को स्टडी करते हैं कि मोशन क्या होता है। सो मोशन की एक सिंपल डिफिनेशन है, वो आई होप कि सब स्टूडेंट्स को वो आता होगा। बहुत सिंपल है। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जब एक बॉडी सराउंडिंग के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अच्छा, पोजीशन चेंज करना ये क्या चीज़ होता है, किस तरह होता है, इसका मिसाल ये है। फॉर एग्जांपल ये एक कार है, और ये दिस कार इज़ इन फ्रंट ऑफ योर होम। ये घर है आपका, ये आपका घर है और ये कार है, ये कार इन फ्रंट ऑफ होम खड़ा है। सो इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द होम है, मतलब ये घर के बिल्कुल करीब है या घर से 2 मीटर और 3 मीटर के फासले पे है। मिसाल के तौर पर ये जो कार है ये इस घर से 2 मीटर के फासले पर है। आफ्टर सम टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ दिस कार फ्रॉम द होम चेंजेस टू लेट्स से 10 मीटर। मतलब कार की पहली जो पोजीशन थी वो घर के साथ 2 मीटर थी, मतलब ये कार घर से 2 मीटर अवे थी। आफ्टर 2 सेकंड और 3 सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द होम, इज़ 10 मीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार ने अपना पोजीशन चेंज किया, किसके साथ, घर के साथ। सो हम कहेंगे कि इस कार ने अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज किया। सो हम कहते हैं कि ये कार मोशन में है। सो अगर ये कार टाइम के साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ समथिंग चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सो वी विल से दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन मोशन, अदरवाइज दैट विल नॉट बी इन मोशन. सो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जब कोई बॉडी सराउंडिंग के साथ अपना पोजीशन चेंज करता हो, सो हम कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है.
अब सराउंडिंग क्या होता है? सो सराउंडिंग का डिफरेंट डिफिनेशन है और हम अपने मुकाबले भी करेंगे। यहाँ पर इस डिफिनेशन में सराउंडिंग का मतलब ये है कि इस बॉडी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कार, सो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द कार विल बी अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द कार विल बी अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। सो ये कार जब अपनी बॉडी के अलावा किसी और चीज़ के साथ अपना पोजीशन चेंज करता हूँ, सो हम कहेंगे कि ये कार मोशन में है। अगर ये कार सराउंडिंग के साथ अपना पोजीशन चेंज ना करता हो तो हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। अच्छा, तो हमें समझ आ गई कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। यहाँ पर हम जो पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन एक्चुअली होता क्या है? पोजीशन अलग एक टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसको ब्रीफली थोड़ा सा आपको बयान करते हैं कि क्या होता है। असल में पोजीशन जो होता है ना, ये सेट ऑफ पॉइंट्स विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ बॉडी। मतलब ये जो पोजीशन है ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स और सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो हमें एक बॉडी की लोकेशन बयान करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। लेट्स से हियर इज अ पॉइंट ए। लेट्स से इस पॉइंट पे हमारे पॉइंट इस जो पॉइंट है इस पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5। मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 2 मीटर फासले पे है, वाई से 3 मीटर के फासले पर है और जेड से 5 मीटर के फासले पर है। ये एक बॉडी यहाँ पॉइंट ए पे खड़ा है। अब थोड़ी देर बाद ये बॉडी जो है ये पॉइंट बी पे चली गई और पॉइंट बी पे इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो फिर 2, 3 और 5 नहीं होगी, बल्कि वो कुछ और वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर वो होगी 4 और 6 और 8। सो इसकी जो पोजीशन है ये है 2, 3, 5 एंड इसकी इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो है 4, 6, 8। सो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुई, पॉइंट्स चेंज हुई, सो पोजीशन चेंज हुआ। पोजीशन का मतलब ये है कि आप एक बॉडी से जिस फासले पे थे थोड़ी देर बाद आप उसी फासले पे हैं या उस पोजीशन में या उस फासले में चेंज आया है, सो इसको हम कहते हैं पोजीशन। इंशाल्लाह पोजीशन पर अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। मोशन ये होता है जब आप किसी बॉडी के साथ जब एक बॉडी सराउंडिंग के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको हम सिंपल अल्फाज में समझाते हैं। ये मार्कर है और ये इस आयरन के साथ, ये जो आयरन की पार्ट है इसके साथ यहाँ पे खड़ी है। लेट्स से इस मार्कर और इस आयरन के बीच जो फासला है, लेट्स से ये 1 इंच है, 1 इंच है या 1 सेंटीमीटर है। ये मार्कर आप इसने मोशन स्टार्ट की और ये जो डिस्टेंस है ये पहले 1 इंच थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है। सो ये मार्कर जो है ये इस पार्ट ऑफ आयरन के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है। सो हम कहते हैं कि ये मार्कर मोशन में है। अगर इस मार्कर और इस आयरन के बीच फासला 2 सेंटीमीटर है और ये फॉरएवर 2 सेंटीमीटर है, ये इसके बीच ना इंक्रीज आती है ना डिक्रीज आती है, तो हम कहते हैं कि ये जो पेन या मार्कर है ये रेस्ट में है। सो जब एक बॉडी किसी पार्ट, किसी सराउंडिंग के साथ अपना पोजीशन चेंज करता हो तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है, और जब चेंज न करता हो तो हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। अच्छा, तो हमने पढ़ा रेस्ट के बारे में और मोशन के बारे में, ये इंतहाई आसान कंसेप्ट हैं। इसके बाद हम आते हैं एक और मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक तो नहीं है लेकिन यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो है रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और कम्प्लेक्स फिनोमेना है। इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे जाकर हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। जब हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसके बाद इसकी बारी आती है रिलेटिव मोशन की। सो रिलेटिव मोशन को हम बयान करते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कार। ये एक कार है। इस कार में 2 बंदे बैठे हैं, 2 फ्रेंड्स बैठे हैं, एक ए है और एक बी है। ये कार इस रोड पे ट्रेवलिंग करता है इस तरफ। सो इस ए और बीच के दरमियान जो फासला है, लेट्स से दैट इज 2 फीट। ये ए फ्रेंड और बी, ये दोनों फ्रेंड है, ए और बी, और इनके दरमियान जो फासला है वो है 2 फीट। अब ये कार आगे की तरफ जा रहा है, तो 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद इस ए और बी के दरमियान जो फासला है ये 2 फीट ही है। सो जब ए बी को देखेगा तो ए कहेगा कि बी रेस्ट में है, और अगर बी देखेगा ए को तो बी कहेगा कि ए रेस्ट में है। इट मीन्स दैट कि इनसाइड द कार, ये विद रिस्पेक्ट टू द बी, द ए इज एट रेस्ट, एंड विद रिस्पेक्ट टू द ए, द बी इज एट रेस्ट। मतलब ए को बी रेस्ट में लग रहा है
और बी को ए रेस्ट में लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो फासला है वो न कम होती है और न इंक्रीज़ होती है, वो न डिक्रीज़ होती है और न इंक्रीज़ होती है। सो इसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर दैट डजंट चेंज एंड वी से दैट बोथ ए एंड बी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। बट इफ देयर इज अनदर मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, एक बंदा है सी और वो रोड के किनारे पे खड़ा है, एक बंदा है और वो रोड के किनारे पे खड़ा है। जब वो इस कार को देखते हैं, तो जब वो देखते हैं कार को, तो ए बी इस बंदे के लेट से इस कार और इस बंदे के बीच फासला है लेट से 5 मीटर। सो आफ्टर 1 सेकंड, ये कार तो मोशन में है ना, तो ये ये कार तो मोशन में है, तो आफ्टर 1 सेकंड और 2 सेकंड ये जो बंदा ए है, ए बंदा जो है या ए बॉय जो है, ये सी वालों को मोशन में आएगा, क्योंकि इस ए का डिस्टेंस जो है उसी के साथ चेंज होता है। ये कार यहाँ पर आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये दोनों यहाँ पर पहुँच गए। सो ए और बी के दरमियान तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। सो ए और बी एक दूसरे को रेस्ट में नज़र आएंगे, लेकिन एस सी को ये ए भी मोशन में होगा और बी भी मोशन में होगा। सो बोथ ऑफ दीज बॉडीज आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ मैन ऑन द रोड साइड, बट ए एंड बी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। लेट्स टेक ए टू बी द बॉडी एंड बी एंड सी टू बी डिफरेंट ऑब्जर्वर। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी, ए एक बॉडी है और बी और सी दोनों ऑब्जर्व करते हैं। सो जब बी ए को ऑब्जर्व करते हैं तो ये बी कहता है कि ये ए रेस्ट में है, लेकिन जब सी इस ए को ऑब्जर्व करता है तो सी कहता है कि ए मोशन में है। मतलब ये ए बॉडी जो है ये दो बॉडीज़ के लिए डिफरेंट स्टेट में है। बी कहता है कि रेस्ट में है और सी कहता है कि मोशन में है। सो जब किसी एक बॉडी की पोजीशन, जब किसी एक बॉडी की स्टेट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट हो, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये रिलेटिव मोशन में है। यहाँ पर ये ए जो बॉडी है इसकी स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द बी रेस्ट में है और इस ए की स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द सी मोशन में है। सो इस ए की दो स्टेट हो गए हैं एट द सेम टाइम। मतलब एक ही वक्त में दो बंदे कस्में कर सकते हैं कि ये ए जो है ये रेस्ट में है और इसी कहता है कि नहीं जी ये तो मोशन में है। सो एक बॉडी एक टाइम पे रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। सो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हम कैसे कहते हैं? व्हेन द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। जब किसी एक व्हेन द स्टेट ऑफ अ बॉडी, जब किसी एक बॉडी की हालत डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के लिए मुख्तलिफ हो। अब देखो यहाँ पर बी और सी मुख्तलिफ ऑब्जर्वर हैं। इन दोनों की बी और सी की ऑब्जर्वेशन इस ए के बारे में मुख्तलिफ हैं। सो हम कहते हैं कि ये ए जो है ये रिलेटिव मोशन में है। एक के लिए ये रेस्ट में है और दूसरे के लिए एक मोशन में है। सो हम कहते हैं ना कि इसके कन्फ्लिक्ट व्यूज अबाउट अ सिंगल बॉडी आते हैं। वेन एवर देयर इज़ अ कम्प्लेक्शन एंड द व्यूज़ अबाउट अ सिंगल बॉडी, मतलब एक ही बॉडी के बारे में डिफरेंट बॉडीज़ के डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट आर्गूमेंट्स आते हैं डिफरेंट बॉडीज़ की तरफ से। सो हम कहते हैं कि ये जो है ये रिलेटिव मोशन है। अब अगर हम देखें, हम सोचें तो मैक्सिमम जो हमारे साथ मोशन है, बल्कि तकरीबन ऑल टाइप्स ऑफ मोशन दे आर रिलेटिव। ऐसा कोई मोशन हमें नज़र नहीं आएगा जो रिलेटिव नहीं होगा। जो मोशन रिलेटिव नहीं होगा वो होगा एब्सोल्यूट। जो मोशन रिलेटिव नहीं होगा वो होगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी शोज सेम स्टेट फॉर ऑल ऑब्जर्वर। जब एक बॉडी ऑल ऑब्जर्वर, मतलब लेट्स से ये एक बॉडी है, इस बॉडी का जो स्टेट है वो इस बॉडी के अलावा जितनी भी बॉडी हैं उसके लिए सेम होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हम अर्थ पे बैठे हैं, लेट्स से हम अपने कुर्सी पे बैठे हैं, लेट्स से हियर आर वी सेटिंग ऑन आवर चेयर। सो हम यहाँ पर हम चेयर में बैठे हैं, हमारे साथ अपना फ्रेंड बैठा हुआ है चेयर पे। सो हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हमको कोई बंदा चांद से देख रहा हो या हमको कोई बंदा सूरज से देख रहा हो, सो हम तो रेस्ट में है, लेकिन हम तो चूँकि अर्थ के ऊपर बैठे हैं तो अर्थ तो मोशन में है ना। तो अगर कोई बंदा हमको सूरज से देख रहा हो तो उसको हम मोशन में लगेंगे और हम एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे। सो हमारे जो स्टेट है ये रिलेटिव स्टेट है, ये रिलेटिव रेस्ट हो गया। सो रिलेटिव रेस्ट है, रिलेटिव मोशन है। हमारे पास कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ना एब्सोल्यूट रेस्ट है और ना एब्सोल्यूट मोशन है। सो आज के बाद जब भी हम पढ़ेंगे कि रेस्ट इज़ ऑलवेज रिलेटिव
एंड मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव। जो चीज़ रिलेटिव ना हो, मतलब अगर मोशन रिलेटिव ना हो तो वो क्या होगा, वो एब्सोल्यूट होगा, और एब्सोल्यूट मोशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, और मज़ीद जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।